शिक्षक ही है जो समाज के कमियों और खामियों और खूबियों दोनों को जानता है। विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभाशाली होते हैं। जब भी कुछ बदलाव हुआ है तो जुआ ही उसमें आगे आया। इंजीनियरिंग करके आया, वो ऑपरेटर का काम करता है। स्टूडेंट्स का जब गणित से सामना होता है उसके बैग में एक किताब होती है केसी सिन्हा की। अब दूसरा परिचय, जनसुराज के द्वारा 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूरा देश, पूरा बिहार टकटकी लगाए नजरों से पूरी घटनाक्रम को देख रहा था। एक नाम अनाउंस होता है, केसी सिन्हा कुम्हार सीट से। पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि अ मैथमेटिशियन टर्न्स इनटू पॉलिटिशियन। क्या ये परिचय सही है सर? लोगों का इतना प्यार है, स्नेह है कि इस रूप में लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से गणित के क्षेत्र से हम हैं और गणित में तो सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना भी मिले तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन किसी भी समस्या का निकाला जा सकता है। पॉलिटिक्स से इतर हटके हम क्या एक शिक्षक से बात कर सकते हैं थोड़ी देर, फिर हम लोग पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी रही अपनी जर्नी को, कैसे देखते हैं? गणित में इतनी ख्याति मिली, पूरे बिहार नहीं देश ने सराहा सर। अब राजनीति का मैदान। लेकिन राजनीति को अलग करके नहीं देखना चाहिए, आइसोलेट करके नहीं देखना, क्योंकि इस सोसाइटी के पार्ट एक शिक्षक भी होता है और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा, क्या किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसमें तो शिक्षक को भी शामिल होना चाहिए। और बल्कि मेरा तो ये मानना है कि शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही है जो समाज के कमियों और खामियों और खूबियों दोनों को जानता है और कमियों को दूर करने का रास्ता बतलाएगा और खूबियों को और निखारने का रास्ता बतलाएगा। वाई जनसुराज? जनसुराज प्रशांत जी का जो विजन है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिहार के बारे में एक विजन लेकर के आए हैं। शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ऐसे भी देखा जाए तो शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है जिससे इस प्रदेश को शिखर पर ले जाया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभाशाली होते हैं। अगर इनका सही मार्गदर्शन हो जाए, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए तो ये किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं और तब आप सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि तब हमारा प्रदेश कहाँ पर होगा विकास के। बिहार की राजनीति में, बिहार के संदर्भ में कहा जाता है धनबल बाहुबल, इन सबसे इतर हट के अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इन सबके बीच? नहीं, समय तो बड़ा सवाल है ना? समय बदल रहा। आजकल देखिएगा कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच रहा और आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कमी आ रही है, जो बुराइयां थी उसमें कमी आ रही है धीरे धीरे और जो अच्छाइयाँ हैं वो आगे आ रहा है। नया जनरेशन किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, विशेषकर हमारे राज्य में युवाओं की संख्या अच्छी खासी है और युवाओं से मेरा ये विश्वास है कि हमारा युवा वर्ग हमारी बातों को समझेगा और आगे आएगा। जब भी कुछ बदलाव हुआ है तो युवा ही उसमें आगे आए हैं। जेन ज़ेड आपकी किताबों को पढ़कर गणित पढ़ना शुरू करते हैं, अब आपके पक्ष में वोट लगता है करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसलिए करेंगे कि उनको सारी बातें मालूम है क्या हो सकता है और उनके मन में भी एक दर्द है कि इस प्रदेश को कैसे ऊपर ले जाया जा सके और उनमें इच्छा भी है। अगर उनको मोटिवेट किया जाए और सही मार्गदर्शन किया जाए और जो वंचित क्लास के बच्चे हैं, हमारे यहाँ तो सब आते हैं, ज़्यादातर उस तबका से आते हैं, निचले पायदान पर हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधनों की कमी है, लेकिन प्रतिभा तो है। अब क्या किया जा सकता है ताकि उनका प्रतिभा निखर जाए और वो आगे बढ़ें? ग्राउंड पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच एक्सेप्टेंस कैसी, रिस्पांस आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। युवा वर्ग में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और युवा वर्ग में है तो उनके अभिभावक भी साथ आएंगे। अभिभावक वो तो युवा ही उनको समझा लेंगे कि ये अच्छा है।
इसलिए युवा वर्ग का बहुत सपोर्ट मिल रहा और निचले तबका का भी सपोर्ट मिल रहा है। एक जरूरी सवाल मैं आपसे कर लूं, जेडीयू आरजेडी की एक पॉलिटिक्स, बीजेपी की एक पॉलिटिक्स, एक नई पार्टी आती है, बिहार बदलाव की बात करती है। बिहार में मुश्किल था अपने आप को एडजस्ट कर पाना, लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होती है, 51 नाम होते हैं, एक बड़ा परसेंटेज होता है 96% जो पहली बार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स भी बदल रही है, बिहार बदलने में कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस बिल्कुल सिनारियो से, बिल्कुल थोड़ी चेंज हो रहा है और युवा वर्ग हम लोगों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि और सोच रहा है कि क्यों न एक चांस इनको भी दे दिया जाए, देखा जाए क्या कर पाते हैं। जातिगत आधार कैडर, जेडीयू का जातिगत आधार कैडर है, राष्ट्रीय जनता दल का जातिगत कैडर है, जनसुराज का कैडर कौन होगा? जनसुराज का कैडर यहाँ की जनता है, निचले तक पायदान पर जो हैं ज़्यादा संख्या उनकी है, जिनके पास संसाधनों की कमी है। और हमारा लक्ष्य है, हम कह ही रहे हैं कि हर ब्लॉक में नेतरहाट की तरह स्कूल बनाएंगे। और नेतरहाट का आप परफॉर्मेंस जानते हैं कि वहाँ से जो विद्यार्थी निकलते थे सर्वगुण संपन्न होते थे, वो जहाँ भी जाते थे, जिस क्षेत्र में गए हैं शिखर पर पहुँचे हैं, एक्सेल किए हैं, आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट सब नेतरहाट। तो उस तरह का स्कूल ब्लॉक लेवल पर खोलने की बात है, स्थापित करने की बात है। अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारे बच्चे का प्रतिभा को निखारने का संस्थान बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बिहारी बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, किस ऊंचाई तक जा सकते हैं। पलायन बेरोजगारी पर बात होती है, एक बड़ा तबका है जो बिहार छोड़कर जाता है। दो तरह के लोग हैं, एक तो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तो उच्च शिक्षा के संस्थान भी यहाँ और भी स्थापित होना चाहिए। स्थापित हुआ है लेकिन और उसकी आवश्यकता है और बुनियाद ठीक करना होगा। इसीलिए हम लोग स्कूली शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि बुनियाद तो वहीं बनता है, आगे तो उसी को पॉलिश किया जाता है। जो बुनियाद बना उसी पर इमारत खड़ा किया जाता है। किन मुद्दों को डोर टू डोर जाकर आप एड्रेस कर रहे हैं, मतलब जो जनता के फायदे की हो? शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना और स्वास्थ्य और व्यापार। शिक्षा, रोजगार, शिक्षा से हमारा मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल नाम के लिए नहीं शिक्षा। और रोजगार का मतलब है योग्यता के अनुसार रोजगार। और हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग करके आया और ऑपरेटर का, उसके परिवार का ऐसी परिस्थिति है कि उसको नौकरी करना ही, कुछ अर्न करना ही है, वो ऑपरेटर का काम करता है। तो ये योग्यता के अनुसार तो उसको रोजगार नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली। इसलिए योग्यता के अनुसार रोजगार होना चाहिए। शिक्षक होना ज़्यादा चैलेंजिंग है या फिर पॉलिटिशियन होना? दोनों चैलेंजिंग है। शिक्षक जो है, जो शिक्षक क्लास में जाता है, हमको नहीं पता है कि बच्चे कौन सा प्रश्न पूछेंगे, इसलिए पूरी तैयारी करके होमवर्क करके जाता है। पॉलिटिशियन को भी होमवर्क करना चाहिए। लंबी तैयारी, यहाँ 3 साल पहले से तैयारी करनी। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिशियन को भी होमवर्क करना चाहिए कि हमारी जनता के लिए क्या हो सकता है, कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं। पॉलिटिशियन की भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। अंतिम मैसेज जो आप देश और बिहार को हमारे कैमरे से देना चाहते हैं? बिहार में असीम संभावनाएं हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इसको क्यों नहीं बंगलोर, पूना, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद के जैसा बनाया जा सकता है। यहाँ सारे चीज़ उपलब्ध है। हम लोग देखते हैं शिक्षा का हब बनाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरे देश में कभी शिखर पर था, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय देश क्या पूरे दुनिया में नहीं था। तो शिक्षा का तो क्षेत्र केंद्र रहा है, पुनः इसको शिक्षा का केंद्र बनाना है और बिहार को शिखर पर ले जाना। आपकी नज़र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री रहे हैं? सब अपने अनुसार तो बेहतर करते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिसका प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा और स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। अभी तक बिहार में कैसे काम हुआ? काम सेटिस्फाइड और नॉट? सब लोग अपने अनुसार बेहतर देने का, बेहतरीन देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी और कुछ व्यवस्था परिवर्तन की जो आप लोग बात कर रहे हैं, जनसुराज कर रहे हैं। हम बिल्कुल इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई इंडस्ट्री लगाना है, पेपर वर्क इतना होता है कि वो ऊब करके बाहर चले जाते हैं। सिंपल, सरल करना होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार लाना होगा।
शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो आप एक मैथमेटिशियन टर्न्स इनटू पॉलिटिशियन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया, केसी सिन्हा साहब को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, बिहार की राजनीति पर बातचीत की है, अपने बारे में भी विस्तार से बताया है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, एयर नाउ के लिए बिहार पटना से।